तो भाई फाइनली आ चुका है चैप्टर 1141 लोकी की रिहाई। इंटरव्यूटर जाने देता है, शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे ऐसे बढ़िया वीडियोस लाता हूँ आपके लिए। ये भेज देना अपने उस मूर्ख प्राणी दोस्त को और कहो कि वन पीस देखे। तो नामी और रोड वापस पार्टी में आ रहे होते हैं। नामी उसे कहती है, तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है, यहाँ पर कोई खजाना नहीं है। और वो अपने साथ उन दो कैसल के गार्ड्स को भी ले आते हैं जिनको गंको और शैमरॉक ने चोट पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ रिप्ले फ्रैंकी को एडम ट्री के बारे में बताती है कि कैसे एक एक ब्रांच पर एल्बाफ के लोग रहते हैं और उनमें से एक ब्रांच पर कई साल पहले लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था, जिसकी वजह से सब जलकर राख हो गया था। सीन चेंज होता है पार्टी में, जहां पर ऊसॉप पूरी तरह से नशे में है, इतना कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर कहाँ है, क्या बोल रहा है। इतने में नामी वहां पहुंच जाती है और उसे बताती है कि जोरो और लूफी नीचे अंडरवर्ल्ड में गए हैं। इसी बीच ऊसॉप जोरेल से पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। वो कहता है कि मुझे अपने से उम्र में ज्यादा वाली लड़की पसंद है। तभी ऊसॉप गुस्से में आकर उसके सर पर लगी हुई तलवार पर पंच करता है। भाई जब ऊसॉप डी गॉड नशे में हो तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अपना ली जब दारू पीता है तो कैसे करता है पता है ना, फिर उसको स्नाइपर किंग की जरूरत नहीं पड़ती। ऊसॉप उसे पंच करके कहता है कि बेवकूफ, तुमसे ज्यादा उम्र वाली लड़की हो भी नहीं सकती। तभी उसे मारता देख हजरुद्दीन बीच में आकर उसे पीछे खींचता है और कहता है, उनके सर पर लगी तलवार को हाथ भी मत लगाओ, अगर वो तलवार निकल गई तो वो मर भी सकते हैं। दूसरी तरफ अपना सांजी गढ़ को ढूंढ रहा है, इसके अलग ही नशे चल रहे हैं भाई। और इसी दौरान गढ़ उन कैसल के गार्ड्स को ट्रीट कर रही है, उनका इलाज कर रही है जिन पर गंको ने अटैक किया था। इसी बीच वो रोड से पूछती है कि क्या हुआ वहां पर, सच सच बताओ। रोड सोच में पड़ जाता है, क्या करे, इसको बताना सही होगा कि लूफी और जोरो लोकी को आजाद करने गए हैं या फिर इसको ना बताना। और उसे सोचता देख गढ़ इस पर पीछे से कुराड़ी से हिट करती है और कहती है, सच क्या है बताओ जल्दी। अब सीन चेंज होता है अंडरवर्ल्ड में, जहां पर लूफी और जोरो चाबी लेकर लोकी के सामने खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि इसको छुड़ाए या नहीं। तभी उनको दिखाई देता है कि लोकी को किसी ने तो मारा है। वो लोकी से पूछते हैं कि ये सब किसने किया, लेकिन जोरो को ये सब झूठ लगता है, इसलिए वो डायरेक्टली लोकी पर किक करता है और लूफी से कहता है, अरे भाई ये तो सच में घायल है। जोरो बीइंग जोरो मोमेंट्स भाई। और वो देखता है कि उसके कुछ दोस्त भी वहां पर पड़े हुए हैं। लूफी कहता है, हमें इसकी मदद करनी होगी, इसका इलाज करना होगा। एक काम करो जोरो, इस चाबी को तुम पकड़ो, मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। देखा भाई, इसी वजह से लूफी बेस्ट मेन कैरेक्टर माना जाता है। और धीरे धीरे जोरो उसे छुड़ाने लगता है। तभी जोरो कहता है, लूफी वहां पर कुछ जायंट एनिमल्स पड़े हैं, उन्हें ले आओ, ये उन्हें खा जाएगा। लूफी कहता है, पागल हो गया, वो अपने दोस्त को कैसे खाएगा, और कोई अपने दोस्त को कैसे खा सकता है, पागल हो गए तुम। तभी आसमान से हजरुद्दीन की शिप नीचे गिरने लगती है, वो जमीन से टकराने ही वाली होती है। तभी लूफी अपने शरीर को गुब्बारे की तरह बुलाकर उनको बचा लेता है। गम गम बलून। बेचारे शिप में सभी रोने लगते हैं और उसमें सांजी का अलग ही सीन चल रहा है। गढ़ चैन, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और नीचे उतरकर हजरुद्दीन लूफी को समझाता है, देखो लोकी पर विश्वास मत करो, वो ऊपर से भोला दिखता है लेकिन बहुत ज्यादा चालाक है। अगर तुमने उसे आजाद कर भी दिया तो एल्बाफ तो गया समझो। तभी जोरो कहता है, शायद तुमने थोड़ी देर कर दी क्योंकि लोकी आजाद हो चुका है। यही होता है भाई, चैप्टर खत्म। अगर देखा जाए तो वन पीस अभी सबसे 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 ज्यादा पीक लेवल पर है ऐसा समझो। और कोई तुम्हारा दोस्त वन पीस नहीं देख रहा है तो उसे ये भेज दो, बोलो कि वन पीस देखे भाई, क्या कर रहा है तू। और बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो खत्म हो गया, लाइक और सब्सक्राइब कर दो।